जहाँ तक मुझे पता है ना। ये पता है वो सर में दर्द होने लगा मेरे, तगड़ा है। हम लोग दे अपना उतारा वो दे देना है। वो चालू पीछे क्यों बैठते हो बच्चों, जब जगह पूरा खाली है। अरे बैठ वाले ना बाद में आ जाएंगे, तो तुम आगे बैठ जाते, मुझे लगे हाँ ये बात है। जब बेंच खाली तो बैठ जाए तो थोड़ा लगे ना कि वहाँ है बच्चे सामने छुपे रहते हैं, तुम लोग दिखते नहीं, आधे मुझे दिखते ही नहीं है। थोड़ा पूछने में मजा आता है ना, पूछते तो मेरा क्लास तो करते ही बड़े पता है, ये पूछते भी थोड़ा लगता है मैडम किस बात है नहीं अच्छा एक बात मैं डरा के खाती हूँ, मैं डरा के खाती हूँ, ऐसे तुम डरते हो, आप बदतमीजी करोगे तो डांटना पड़ेगा यार, बदतमीजी ना करो बाकी सब ठीक है, बदतमीजी भी करो शरारत करते हो। देखो अभी कह रहे मैं खंबा लेकर आया और बदतमीजी यार, मैं कुछ पूरी तरह पढ़ाना चाहती हूँ, तुम लोग को ये ना लगे कि हम बोर हो रहे हैं। यार वो वाली मैम को क्लास में आके देखिएगा कभी, वो पागल कर देते हैं सब। साथ में मुझे किस तरह अच्छी बात है ना, पढ़ाई होता क्या है एनवायरनमेंट, जैसे तुम उससे पढ़ने जाते हो है ना, मूड फ्रेश करते हो, तो वैसे 2 घंटा सोचो कि मूड फ्रेश करने आ रहा है, क्यों परेशान है दोबारा पुस्तक करवाना इसमें करवाने वाली बात है। पांच आगे कभी आप क्यों समझाएं, हम अपना नहीं करेंगे, पूरा सब सारे काम टीचर का फिगर कर बैठे हैं, बड़ा नहीं बड़ा हो रहा है कैमरे के साथ तो कैमरे के सामने पानी पीते हैं, हम कैमरे के सामने चाय भी पीते हैं, और नहीं तो मेरी पुरानी वीडियो देखो, चार से हटा दिए, बड़ी हरामी है, शॉर्ट वीडियो तुम मिल जाएगा देखने के लिए, जनरल क्लासेस में या फिर इंस्टाग्राम है। बात कौन सा हो रहा है बताओ, अच्छा तेरा मुझे बताओ, कौन से दोस्त सहेली यार लोग बात हो रहा है, कौन सा तुम लोग का बिजनेस से बात करते हो, हम बात करते हो आप बात करते हैं, आईपीएल चल रहा था, आईपीएल सारा डिस्कशन आईपीएल नहीं कर लोगे, हम देखते ही नहीं हैं चलो तब क्या फंक्शन इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया है, पढ़ना है प्लेसेंटा के बारे में ना, नहीं वो भी हो गया। फंक्शन करा दीजिए, फंक्शन बता दीजिए। चलो प्लेसेंटा काम हो गया था, प्लेसेंटा में अच्छा कुछ बातें और है, थोड़ा सा कर लो जरा सा, मैं पूरे दिन का खत्म कर दूंगी तो पता नहीं है इसमें है ही क्या, बच्चे ही क्या है, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो बढ़िया एकदम तगड़ा वाला ये वाला इंटरव्यू में तो बहुत इजी वाला, ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, मुझे बड़ा सही लगता है, इसलिए चैप्टर मुझे लगता है कि ये तुम्हारे जीके टाइप का चैप्टर है, तो तुम्हारे आम जिंदगी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है ना, और तुम लोगों ने 10 साल बाद मेरे स्कूल में 10 बच्चा पैदा करते हो ना, तो तुम लोगों को बताते हैं अभी से थोड़ी अभी से डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हारी रात में पढ़ा है उसके बाद तुम लोग 10 बच्चे पैदा करोगे, अच्छी बात नहीं है, क्यों सही बोले ना। चलो आ जाते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में, जाएंगे एच, अगर आप दोबारा बात करो तो क्लास कर दो, सिर्फ मैं बात करूंगी, जिसको मेरे से बात करना वो मेरे से बात करें, आपस में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। काम क्या है, माइक लगाइए, मेरा आवाज क्लियर है, माइक बहुत यार इसका तो यही खराब है, चलो जाए ना जाए हमसे क्या मतलब है, ठीक है। सुनो देखो क्या क्या फंक्शन था प्रेजेंटा का, ठीक है। ये क्यों हो रहा है बेटा, माँ बच्चा पेट में है तो सांस वास लेगा, खाना पीना खाएगा, कहाँ से मिलेगा, थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है।
फिर मैंने आपको बताया था ये जो प्लेसेंटा होता है कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कौन कौन सा, HCG, HPL, ठीक है ना। जैसे तुम लोग आजकल IPL देख रहे हो तो I को हटा दो तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह लगा दो HPL, है ना। और कौन सा हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। और कौन सा हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन। और कौन सा हार्मोन निकालता है, रिलैक्सिन। इतने हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा HCG। HCG क्या करता है, कैसे बनाना है, आप ऐसे बनाएंगे मेरी तरफ। प्लेसेंटा का कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, सीक्रेट प्लेसेंटा, रुको, हाँ, प्लेसेंटा, ठीक है। क्या सीक्रेट कर रहा है बेटा, हार्मोन, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन, HCG एंड HPL एंड एस्ट्रोजन एंड, तुम ही सब बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। एंड एक और बोलो, तुम ही को बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले HCG का फुल, देखो कभी कभी क्या होता है कि HCG का फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना। HPL का फुल फॉर्म पूछ लेगा। IPL का फुल फॉर्म बताओ, हैं, बड़ा याद है। HPL का बताओ, हाँ। देखे किसी का मुंह में से आवाज नहीं निकला है, लेकिन IPL का शोर आने लगा था, ठीक है। HCG का फुल फॉर्म क्या होगा, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, ह्यूमन बता, कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक, अरे ठीक है, स्पेलिंग बोलो। ठीक है, कोरियोनिक, क्लियर है, हार्मोन। HPL का क्या हो जाएगा बेटा, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ठीक। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का क्या बताना, ये तो है ही है, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं बेटा HCG। HCG का काम क्या है, HCG क्या करता है, मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम को ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, है ना। तो क्या करता है, कुछ नहीं लिखना आपको, बस ये लिखना है, मेंटेन दी कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम का। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है बेटा, दो हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। समझ रहे हो, लिख लो इसको। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग को बात बताने जा रही हूँ, HCG क्या होता है, HCG को और क्या काम होता है, कोई बताएगा, कोई बच्चा है जो बता सके। अच्छा, सब जानते हैं, हमको पता है ये बात, सब जानते हैं, लेकिन तुमको नहीं पता कि तुम लोग ये बात जानते हो। HCG का रोल सबको पता है। बुक खोल कर बैठ गया है, हाँ, बुक में दिया हुआ है, चलो बात लड़ाई मत क्या करो तुम लोग, बड़ा लड़ते हो यार, सुनो मेरी बात, चलो बेट। देखो जैसे आप क्या करते हैं, कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी किट आती है, तो आप पता करते हैं ना कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं प्रेग्नेंट है, देखते हैं ना। किट का नाम क्या है, प्रेगा श्योर, प्रेगा न्यूज़, जो भी है, ठीक है। तो उसमें क्या देखते हैं बेटा, पता लगाते हैं यही HCG, ठीक है। HCG की मात्रा अगर उसमें पाई जाएगी तो समझ जाना, अगर HCG की मात्रा हाई है तो समझ जाना कि महिला क्या है,
समझ गए? 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आता है ना, कई ठो लाइन, 2 लाइन, देखो 2 लाइन आता है तो उससे ये पता इंश्योर हो जाता है कि हाँ ये HCG से पता चलता है। ठीक है, क्लियर है? ह्यूमन HPL का काम क्या होता है? HPL का काम होता है बेटा हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, ये मेमोरी ग्लैंड, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, बात नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम आपको पता है। रिलैक्सिन का काम क्या होता है बेटा? रिलैक्सिन क्या करता है? रिलैक्स कर देता है यूट्रस को या वेजाइना को आफ्टर दी है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गया ना? इसमें कुछ और नहीं बताना, पूछेगा यही सब, ये पूछता है, यही पूछता है ना? कर लीजिए। क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के टाइम में पेट इतना बड़ा रहता है और बेबी की डिलीवरी होने पे वो फिटनेस हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्ट्रेच होता है ना आपका पेट, जो होता है पेट क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, तो वो स्ट्रेच हो जाता है जिसके कारण से कि वो फूला फूला, फिर बच्चा निकल जाएगा तो मतलब बड़ा फुला दो, हवा भर दो, फूल जाएगा, गैस निकाल दो, पिचक जाएगा। सेम तो जो एकदम मोटा है इसका मतलब वो पतला होता है तो उसका पेट वो अलग केस हो जाता है ना, वो फैट होता है। सुनो, वो फैट होता है ना, वो फैट है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को? दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, वो क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट है, समझ रहे हो? जो मोटे ताजे होते हैं, है ना, जो कहते हैं हम खाते पीते करके, खाते पीते करके होते नहीं हैं, वो क्या होते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं बेटा, बात हो गई लैक्टेशन की, बात हो गई है, सब बच्चा पेट में आ चुका है, 9 महीने हो गए। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे 9 महीने हो गए, समझ लो। अब हम क्या करेंगे? डिलीवरी है। ठीक है, फिर से तुम्हारे पास महिला, जिस महिला के बारे में पढ़ रहे थे वो महिला का नाम था झिंगाड़ू लाल की वाइफ थी, यही थी ना? झिंगाड़ू लाल की वाइफ है, पिंकी नाम था ना उसका। ठीक है, अब पिंकी के 9 महीने हो चुके हैं, तो 9 महीने बाद क्या हो जाएगा? डिलीवरी, खर्चा, बच्चा। डिलीवरी हो गई तो क्या होगा? डिलीवरी को क्या बोलते हैं हम? पार्चुरेशन, है ना? चलो तो आ जाओ बेटा, देख लेते हैं पार्चुरेशन। सबको यहीं पे याद करके जाना है, घर पे जाकर याद नहीं करना है, घर पे जाकर रिवीजन करना है, सो जाना है। सो जाओ तो फिर एग्जामिनर सो जाएगा नंबर देने में, फिर मत आना, रात में पढ़ाई नहीं है। चलो तो बेटा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यूट्रस। बात नहीं, बात होगा तो फिर सोच लो तुम लोग। यूट्रस के अंदर क्या है बेटा? बच्चा। किसका बच्चा है? पिंकी का, झिंगाड़ू लाल का बच्चा। कुपोषित नहीं, बढ़िया बच्चा है, रुक जाओ। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल है ना? समझ रहे हो मेरी बात? सर ज़्यादा बड़ा हो गया इसका, चलो समझ जाओ, एलियन कुछ भी जो समझना समझ जाओ। ठीक है, एक ही आँख बना देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है बेटा? बच्चा है, किसका? झिंगाड़ू लाल का। ये क्या करता है बेटा? इसका जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ काम करता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स निकालता है, नाम क्या है हार्मोन का? CRH। ठीक है, एक हार्मोन निकालता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पता है ना सबको? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कौन है? बॉस, है ना? ये हार्मोन निकालेगा, क्या नाम बताया है? CRH। ठीक है, ये हार्मोन जाता है किसके पास? मैनेजर के पास जाएगा। मैनेजर कौन है? पिट्यूटरी। जैसा कि आप नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 पिट्यूटरी होती है, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर, है ना?
तो एंटीरियर की बात करेंगे बेटा, ये जाएगा कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे ये हार्मोन पहुँचता है, इसको स्टिमुलेट करेगा और कहेगा कि चलो एक हार्मोन निकालो। तो ये फटाक से एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है ACTH, ठीक है। हार्मोन निकालता है बेटा ACTH, ठीक है। अब ये हार्मोन ACTH क्या करता है, कहाँ जाएगा? ये जाएगा कहाँ पे? एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉय का नाम कौन है? ग्लैंड्स, ये बताया था ना। हाइपोथैलेमस क्या है? बॉस। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? और ग्लैंड्स क्या है? एम्प्लॉय, ठीक है। याद हो गया? चलो अब ये जाएगा बेटा कहाँ पे? एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉय है ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड का नाम सुना है ना। ये जाता है बेटा एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड को क्या करेगा? ड्रीनल ग्लैंड को क्या करेगा? एक्टिव करेगा, ठीक है। क्या करेगा बेटा? एक्टिव करेगा। जैसे ही एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा, ये एक फटाक से एक हार्मोन निकालता है। जैसे ही ये एक्टिव होगा, एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है कॉर्टिसोल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से सुनो मुझे। सबसे पहले क्या हुआ बेटा? हाइपोथैलेमस ने क्या किया? एक हार्मोन निकाला जिसका नाम था, फिर उसमें कहाँ गया वो? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। उसको क्या किया? स्टिमुलेट किया। कहा चलो एक हार्मोन निकालो। तो हार्मोन का नाम क्या था बेटा? ACTH। जैसे ही निकला हार्मोन, ये गया कहाँ पे? एड्रीनल ग्लैंड के पास। इसको किया एक्टिव। जैसे ही एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? एक्टिव हो जाता है बेटा, ये क्या करता है? कहाँ जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा? एक हार्मोन निकालेगा। उस हार्मोन का नाम क्या है? कॉर्टिसोल, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं फीटल, लिखो जरा सा, अच्छा मत लिखो, मैं लिख देती हूँ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्ट, स्पेलिंग देख लेना, इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्या करते, इसको हम क्या बोलते हैं? और हम क्या बोलते हैं कॉर्टिसोल को बेटा? फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये फटाक से कहाँ जाएगा? ये जाएगा मदर के पास। कहाँ जाएगा बेटा? ये जाएगा मदर के पास। अभी तक ये कौन कर रहा था? झिंगाड़ू लाल का बच्चा है। ये मदर के पास जाएगा। मदर क्या करती है? तुरंत मदर के पास जाएगा। मदर के पास कहाँ पे बेटा? इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड? पोस्टीरियर, समझ गए? ये कहाँ जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। और उसी टाइम जैसे ही ये जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना है। जैसे तुमको तुम्हारा कान कोई बढ़ दिया, तुम तुरंत बस उत्तेजित हो जाता है। आज तो सर फोड़ कर ही आएंगे, होता है ना ऐसा? लड़कियाँ हैं तो आज बाल नोच कर आएंगे, ऐसा होता है ना? तुरंत हुआ, गए कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गए। ये क्या करेगी? तुरंत हार्मोन निकालेगा। मदर क्या करेगी बेटा? एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है, बताइए, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन निकालेगा ऑक्सीटोसिन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं? देखो दो तरीके से बच्चे पैदा होते हैं। एक डॉक्टर छुरा चाकू लेकर करते हैं, और हम जो है बिना उसके कर देते हैं, है ना? ऐसे ही कर देंगे हम लोग। क्या करते हैं? हम लोग को नीड नहीं है किसी चीज़ की। हमारे पास एक चौक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए, बच्चा हो जाएगा। क्यों? सब सोचने लगे कैसे? अरे ऐसे, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? एक क्या करेगा? हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या क्या करता है ना? ये ऑक्सीटोसिन क्या क्या करता है? क्या क्या करेगा बेटा? जो ये यूटेरियन वॉल है उसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यूटेरियन वॉल को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन सा वॉल? वॉल कौन सा है? ठीक है। इसको क्या करेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर क्या होगा यहाँ पे? फिर क्या करता है? डायलेशन करता है। किसका डायलेशन करेगा? हैं? डायलेशन का मतलब जानते हो? डायलेशन, डायलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं?
नहीं नहीं कुछ और बोलते हैं, मैंने लिखा है कि नहीं? नहीं रुको, चलो बताती हूँ सोचकर, चलो मैं बताती हूँ सोचकर। ये क्या करेगा? बर्थ कैनाल को, हाँ सही है, बर्थ कैनाल को क्या करता है बेटा? क्या करता है? डायलेट करता है, डायलेशन करता है। डायलेशन मतलब चौड़ा करना है, ठीक है। हाँ, और दूसरा क्या करता है बेटा? तीसरा काम क्या है इसका? कि जो आपका ये है बैग है, किसका बैग है? जिसमें बेबी है ना, उसको क्या करता है? बर्स्ट करता है। बेबी का वाटर बैग जो होता है ना, जिसमें बेबी है, वाटर बैग क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटर बैग क्या होगा? बर्स्ट। जिसमें क्या पाया जा रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड। बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ही ये बस्ट होगा बेटा, बच्चा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ऐसे समझ जाना बच्चा है, ठीक है। बच्चा क्या आएगा? बाहर आ जाएगा, समझे? बच्चा हो गया, ठीक है। सेट हो रहा बांट देना मिठाई उठाई, हैं? समझ में आई मेरी बात? सब तो क्या हुआ सबसे पहले बेटा? हाइपोथैलेमस, किसका हाइपोथैलेमस? झिंगाड़ू लाल के बेटे का। इसने क्या किया? हार्मोन निकाला, हार्मोन निकाला, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, इसको स्टूलमेट के, इससे का एक हार्मोन निकालो, एसीटीएच। इसने फटाक से हार्मोन निकाला, ये कहाँ गया? एड्रिनल ग्लैंड के पास, इससे कहा कि एक हार्मोन निकालो, ये हार्मोन निकाला। इसने क्या किया? कौन सा हार्मोन निकाला? कॉर्टिसोल। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो नाम से ही पता चल जा रहा है, फीटल इजेक्शन, फीटल को बाहर निकालने वाला हार्मोन है ना। इजेक्शन मतलब बाहर निकालना, फीटल को बाहर निकालने वाला हार्मोन निकाला बेटा। ये गया मदर के पास, मदर के पोस्टीरियर ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, इससे क्या किया? ऑक्सीटोसिन निकाला। होता क्या है देखो, यूटेरियन जो वॉल है बेटा, यूटेरियन वॉल है, जो मायोमेट्रियम वॉल होती है, 3 में वॉल बताया था ना आप लोग को। जो मायोमेट्रियम की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेबी क्या होता है? थोड़ा सा नीचे की ओर जाता है, समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है? पेट को दबाया जाता है, कभी देखा ना? ऐसे ऐसे किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, पुश नहीं होगा, तो बेबी बाहर कैसे आएगा? बाहर निकालना है, कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बर्थ कैनाल मतलब जो सर्विक्स होता है, याद है ना, मैंने बताया था ना, सर्विक्स वेजाइना होता है ना, तो हमने क्या बोलता है कि सर्विक्स को बर्थ कैनाल बोलते हैं ना, ठीक है। बर्थ कैनाल क्या होगा? चौड़ा होगा, चौड़ा नहीं होगा तो बेबी बाहर कैसे आएगा? समझ गए? और देन इसके बाद क्या होता है? जो वाटर बैग होता है जिसमें बेबी है, वो बर्स्ट होगा, और बर्स्ट होकर क्या होता है? बाहर निकल जाता है और फिर रोने लगता है। यही होता है ना, रोता है ना, फिर उसको अगर नहीं रो रहा है तो उसको मार मार कर लाया जाता है। रोता क्यों है? क्योंकि वो अचानक से अंधेरे में होता है, उसको उजाला सब दिखने लगता है, तो वो सोचता है किस दुनिया में हम आ गए हैं, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। अभी तक उसकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी, है ना? ख़त्म हो गया ये, बना लीजिए। अब बात करेंगे बेटा, बेबी हो गया है तो खाना पीना खाएगा, है ना? तो अब क्या होगा? लैक्टेशन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? आ जाओ। लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब फीडिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। हाँ, इस पे क्या होता है? बेबी क्या करता है? फीड करता है बेटा माँ का दूध, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो लैक्टेशन में, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क in mammary gland is called lactation. ठीक है। लैक्टेशन का वर्ड कहाँ से है पता है? लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पे पाया जाता है ना? समझ गए? ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? अ टाइप ऑफ शुगर है, प्रोटीन है, शुगर है, फैट है, क्या है? हैं?
और कुछ बचा है? शुगर है ना, तब मिल्क शुगर है, क्लियर है? तो ये लैक्टेशन वर्ड कम फ्रॉम लैक्टोज, ठीक है? अब कुछ बातें हैं, लिख लो। कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं बेटा, लिख लो। मेमोरी से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं? प्रोलैक्टिन, HPL, माँ से तो निकल ही रहा है ना, HPL, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, फिर ये हॉर्मोन्स कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आफ्टर प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के जस्ट बाद जो मदर के मिल्क, जो मदर से मिल्क निकलता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। चलो इतना तो पता है, हो गया ख़त्म चैप्टर, हैं? अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यही था, ख़त्म। तुम लोग हमको ऐसे आश्चर्य से क्यों देखते हो यार? चैप्टर ख़त्म करो तब दिक्कत, नहीं ख़त्म करे तब दिक्कत। क्या बचा है? ये बचा है, मालूम है मुझे। ट्राइमेस्टर वगैरह, ट्राइमेस्टर यही होता है बेटा, जो मंथ वगैरह है ना, जो मंथ है, ये थोड़ी ना है, इतना नहीं है तुम्हारे में, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, मैंने देखा है सारा। क्या एनसीईआरटी में नहीं है? इतना मार मारेंगे ना, तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ कर मैं आया, ठीक है? चलो ट्राइमेस्टर क्या होता है, मेस्टर वगैरह क्या होता है, प्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर, ये मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है। समझ रहे हो मेरी बात? कितने मंथ में क्या क्या है। अगर तुमको ये जानना है तो जब मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगी तो मैं ये भी बता दूँगी, क्लियर है? मेंस्ट्रुएशन मैंने अलग से इसलिए रखा है दिन, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है, बड़ा है, टाइम लगेगा, और पूरा का पूरा एक इससे क्वेश्चन कम से कम 2-3 बन सकते हैं आराम से। तो मैं चाहती हूँ मेरे को एक टाइम दे, जिस दिन पे, है ना, मैं बता दूँगी, ठीक है? अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ 4 चैप्टर है। बात अगर हुआ तो मैं चली जाऊंगी। देखो होता क्या है, अगर मैं एक को निकालूंगी कहेगा चलो उसको निकालेंगे, मुझे थोड़ी नहीं निकालेंगे, है ना? लेकिन जब मैं ही चली जाऊंगी तो बात ही ख़त्म। अब देखो, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास में, आपको बहुत क्लियर बता दूँ, मैं हमेशा से क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है, यही बताती हूँ। आप लोगों ने जो पहला क्लास भी किया होगा उसको भी पता होगा कि पहले हम क्या करते हैं बेटा, पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। समझ गए मेरी बात? देन उसके बाद एक एक जैसे मैं बनाऊंगी आप देखेंगे उसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो सबसे पहले इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 है ना, इसमें सबसे हम पहला क्या पढ़ेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। बहुत अच्छा चैप्टर है हेल्थ, तुम लोग को अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अ टाइप ऑफ जीके है, समझ रहे हो? ये है बेटा इस, और क्या पढ़ेंगे इसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। एरिया कितना है इंडिया का? इंडिया का एरिया कितना है? हैं? एरिया कितना है इंडिया का? इवोल्यूशन कौन कौन पढ़ा है मेरे से? बताओ। अगर मेरे से इवोल्यूशन पढ़ा है तो ये पता होगा, और नहीं पढ़ा तो बात ही अलग यार। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बात नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे बेटा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है, बच्चे रोकने का तरीका। गर्भ निरोध नाम सुना है ना, है ना? बर्थ कंट्रोल, एबॉर्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, एबॉर्शन को रोकते हैं, है ना? कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, मेथड पढ़ेंगे बेटा। और इसमें हम क्या देखेंगे, इज इट मतलब क्या है, लीगल है या नहीं है, ठीक है, एबॉर्शन लीगल है या
नहीं नहीं, ये MTP में पढ़ेंगे, सॉरी। इसमें हम क्या करेंगे, मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं बेटा, और क्या हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। हाँ पढ़े हो, हम बता रहे ना, पढ़े हो, ठीक है। टेम्परेरी में क्या आ जाएगा, कॉन्डम आ जाएगा, मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम आ जाएगा, ठीक है। परमानेंट में क्या आ जाएगा बेटा, सर्जिकल मेथड, समझ रहे हो। हाँ, जैसे इसमें आ जाएगा कॉन्डम, डायफ्राम, क्या होता है, सर्वाइकल कैप आ जाएगा, वॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, मालाडी आ जाएगा, हैं, ये सब किस में आ जाएगा, टेम्परेरी में आ जाएगा। टेम्परेरी में हो सकता है कि ये 1 मंथ के लिए हो, 1 मंथ के लिए हो, ठीक है, 1 ईयर के लिए हो एंड 5 ईयर के लिए हो, समझ रहे हो, ये टेम्परेरी हो गया। अगर किसी को बच्चा 5 साल तक नहीं चाहिए तो यूज़ कर लेगा, समझ रहे हो, 1 महीना नहीं चाहिए यूज़ कर लेगा। परमानेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सर्जिकल मेथड, जिसके में आप क्या पढ़ते हैं, क्या करवा लेते हैं, नसबंदी, है ना, नसबंदी, क्लियर है। परमानेंट सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, समझ रहे हो मेरी बात को। MTP, MTP, MTP का फुल फॉर्म क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी गुड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड पढ़ेंगे STD, STD का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, समझे। इतना चीज़ इस चैप्टर में हमको बेटा क्या करना है, पढ़ना है। MTP का मतलब क्या पढ़ना है, एबॉर्शन, ठीक है। MTP में क्या पढ़ना है बेटा, एबॉर्शन। हाँ एक मिनट, एबॉर्शन, क्या एबॉर्शन लीगल है इंडिया में, अरे सुन लो, लीगल है और कि नहीं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। ये पूरे चैप्टर में ये देखो, ये जितना मैंने तुमको बता दिया है ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का सार है ना। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब होता है बेटा कि जो आप किसी के कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से जो डिजीज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यह हो सकता है ड्यूरिंग द सेक्स, हो सकता है ड्यूरिंग द किस, हो सकता है, या आप उसके फ्लूइड का, अगर फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे जैसे भी हो रहा है। मान लो कि सामने वाला बंदा है, उसको क्या है कि उसको डिजीज़ है, एड्स है, दुनिया भर का है ना, बताऊंगी मैं, ठीक है। अगर उसको डिजीज़ है बेटा, अगर क्या होता है कि अगर उसका फ्लूइड आपके बॉडी में किसी प्रकार चला जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्लियर है ना। तो लोग कहते हैं ना, खाना पीना, एड्स वाले बंदे के साथ खा पी सकते हो, हाथ मिला सकते हो, गले लगा सकते हो, है ना, सब कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट उसको किस नहीं कर सकते हो, है ना, उसके साथ आप कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हो। समझ रहे मेरी बात को। पढ़ लीजिए, लिखोगे आप। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आज हमारे यहाँ तक हम पहुँच जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। उतार लिया ना, क्योंकि इस चैप्टर पे बार बार मैं आऊँगी यहाँ पे कि यहाँ पे खोलो ये वाला पेज। हो गया सबका? थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो, कथा सुनते रहते हो यार। लिखो लिखो लिखो। चलो दोस्त यार से मांग कर लिख लेना जिसका हो गया होगा। दोस्ती यारी है ना सब में आपस में, है ना, बढ़िया से। तुम्हारा नहीं होगा हमको पता है।
सबको समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कोई किसी बच्चे के सर से ऊपर से नहीं जाना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। आ रहा है ना समझ में? कोई डाउट? क्या है? बैरियर मेथड आएगा, इसी में आएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ही बैरियर मेथड पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, केमिकल मेथड पढ़ेंगे, है ना? आएंगे वहाँ पे हम। हो गया? चलो, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे बेटा? हेल्थ क्या होता है ना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं। अब तुमको यही नहीं पता कि मैडम हेल्थ क्या होता है, तो बेकार है ना तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना। क्या होता है बेटा हेल्थ? जरा कौन बताएगा? हेल्थ बुक से जो देखकर बताएगा हम नहीं मानेंगे। हेल्थ क्या होता है ना? देखो यार, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, कोई भी काम करने के लिए तुम्हें हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? है ना? तो सबसे पहले यही देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है। तो बेटा हेल्थ क्या होता है बताओ? ठीक है, सुनो, लिख लो। इफ पर्सन इज मेंटली, socially, behaviorally, emotionally, reproductively well fit is called health. ठीक है, देखो एक चीज़ मैं तुमको बताती हूँ कि अगर किसी बंदे को, है ना, या किसी बंदी को इस प्रकार के कोई रोग है तो लोग छुपाते हैं, है ना? छुपाना नहीं चाहिए, आपको खुलकर बात करना चाहिए। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके यार हो, चाहे कोई भी नहीं हो, जिससे आप बता सकते हो उसी से बताओ, है ना? ठीक है, लेकिन आपको खुलकर बात करेंगे तभी उस चीज़ का इलाज होगा, नहीं तो ये नासूर बन जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो आप खुलकर बात करो। और हाँ, टीचर और मैम और सर और पेरेंट्स और दोस्त यार की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी क्या करे बेटा? हेल्प करें। समझ गए मेरी बात? आ गया। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझ में आया? अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। नहीं, पॉपुलेशन थोड़ी सी बातें और बतानी चाहती हूँ मैं इसी बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि जैसा कि आप नहीं जानते हैं कि इंडिया में 1947 में क्या हुआ था बेटा? 47 हमारा देश क्या हुआ था? सही है, आज़ाद है ना? हमारा देश क्या हुआ था बेटा? आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 4 साल बाद ही हम इंडिया ऑफ गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया था बेटा? एक प्लानिंग बनाई थी जिसको बोला गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लागू किया था जिसका नाम रखा गया था बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्लियर है इतनी बातें? कब लागू किया था बेटा? 1951 में। ठीक है, 1951 में इसको लागू किया गया था और इसका नाम रख दिया गया था बाद में, इसका नाम क्या रखा गया था बाद में? हट लिखो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया था। चलो मैं तुम लोग को लिखवाती हूँ, अच्छे से लिखवा देती हूँ। ये बात समझ में आई? इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री। देखो, इंडिया आज़ादी के जस्ट 4 साल बाद ही, इतनी मेरी इंडिया अच्छी है गवर्नमेंट उस टाइम, अभी का नहीं बता सकते, कि आज़ादी के 4 साल बाद ही बेटा क्या कर देता है? इंडिया इज़ द फर्स्ट। नहीं, बस गवर्नमेंट के पास काम ही क्या था? बस बच्चे पे ही रोक लगाना था और तो कोई काम नहीं था 4 साल के बाद।
यहाँ के बाद से पहले ही इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया बेटा फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्या स्टार्ट किया था, फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया था, समझ गए। विच लॉन्च क्या लॉन्च किया था, फैमिली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। क्या स्टार्ट किया था बेटा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। नाम क्या है इसका, मैंने बताया, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर, ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा, RCH, यही पूछेगा, पूछ देगा RCH का फुल फॉर्म बताओ, वो बना लेना, ठीक है। RC रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, क्लियर इतनी बात है। हाँ, इस प्रोग्राम के दौरान क्या बताना चाहते थे, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो। ये प्रोग्राम लागू क्यों किया, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़ सके, बट हम इंडिया तो इंडिया है, मानेगी कैसे हैं। इन्होंने क्या क्या किया था बेटा, कुछ अवेयरनेस फैलाई, समझ रहे हो। इस प्रोग्राम के दौरान क्या हुआ, इस प्रोग्राम के द्वारा अवेयर किया गया बेटा, अवेयरनेस फैलाई गई। कौन कौन सी अवेयरनेस फैलाई गई बेटा, क्या क्या बताया गया था, हाँ, नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन, ठीक है, नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन, है ना। सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया गया कि किस एज में कब क्या करना चाहिए, ठीक है। लिखो और लिख लो, नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्शन एंड, लिखो नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्शन, किस एज में रिप्रोडक्शन करना चाहिए, कब सही है कब गलत है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नॉलेज अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, भैया किसी से जाकर नहीं, आपको किसी से संबंध नहीं बनाना है, समझ में आ रहा है। हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि बंदा सही है या नहीं है, या बंदी सही है या नहीं है, समझ में आ रहा है। तो नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन, है ना, समझ रहे। नॉलेज ऑफ एडोलसेंस एंड चेंज रिलेटेड टू इट, एडोलसेंस का मतलब जैसे आप लोग, है ना, एडल्ट हो चुके हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। तो मैंने क्या लाइन बताया बेटा, चेंज, क्या बोला मैंने, पूरा बताओ, एडोलसेंस के बारे में, है ना, कि आप जब एडल्ट होते हैं उसके बारे में, हैं, उसके बारे में अवेयर किया गया। अचानक से आप मान लो जब छोटे होते, तुम लोग मुझसे मिले होते और मैं क्लास में आती तो बड़े प्यार से मुझे विश करते, सुंदर सुंदर आवाज़ में, है ना, कैसे यूज़ करते, गुड मॉर्निंग, है ना, अभी इतने अच्छे से। और जब अब तुम लोग आते हो तो गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे होता है ना, अचानक स्वीट से आवाज़ से भाव से निकलने लगता है ना। ये एडोलसेंस, इसके बारे में बताया गया था, समझ गए मेरी बात, क्लियर है। नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्ट एंड नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल डिवाइस, देख लिए, नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल डिवाइस एंड प्रेगनेंसी, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। नॉलेज अबाउट क्या बताया मैंने बेटा, नॉलेज अबाउट
प्रेगनेंसी। नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल डिवाइस एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, बर्थ कंट्रोल डिवाइस में जानते हैं क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ओरल पील्स, सर्वाइकल कैप्स, कॉन्ट्रासेप्टिव, जो बाकी चीज़ें हैं ये सारी डिवाइस आ जाएंगी। ठीक है, एक लाइन और लिख लो बेटा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़ एंड रिलेटेड क्राइम, एंड रिलेटेड क्राइम, एंड रिलेटेड क्राइम। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ, देखो, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़ एंड रिलेटेड क्राइम, क्राइम है ना। सेक्स एब्यूज़ का मतलब जो आजकल रेप केस वगैरह हो रहे है ना, या कभी कभी क्या होता है कि किसी का टच भी होता है ना, इंटेंशन कुछ और है बट हमें नहीं समझ में आता है, समझ में आ रहा है, तो इसके बारे में अ टाइप ऑफ क्राइम ही तो है, समझ रहे मेरी बात को, इसके बारे में अवेयर किया गया है इस प्रोग्राम के जरिए, है ना। एक और बहुत अच्छा है, लिख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ फीटल फिटिसाइड, प्रिवेंशन ऑफ फीटल फिटिसाइड, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, है ना। एमनियोसेंटेसिस पे बैन क्यों लगाया गया? फीटल, क्या लिखवाया मैंने, प्रिवेंशन ऑफ फीटल फिटिसाइड, मतलब फीटल फिटिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा, भ्रूण हत्या, है ना, समझ में आ रहा है? ऑब्वियस, तो फीमेल के लिए और किसके लिए होगा? बच्चा कौन पैदा करता है? फीमेल, हाँ, फीमेल फिटिसाइड की बात होगी यहाँ पे। तो मेल को मारना ही नहीं चाहिए, दहेज आएगा, काहे मारेगा? हाँ, काहे नहीं दहेज आता है? तुम उस लायक रहोगे तब आएगा, कैसे ही आ जाएगा? किसी के सब अंधा है क्या? हाँ, दहेज लेने के लायक भी तो होना चाहिए, समझ में? तुम कितना आज का देखो, आज मैं तुमको एक रियलिटी बताती हूँ समाज की। हम क्या बोलते हैं, जितना हम कहते हैं कि दहेज नहीं लेंगे, अच्छी बात नहीं है, आज के टाइम में उतना दहेज लिया जा रहा है। माँ बाप गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? बिना, इतनी किसी को औकात नहीं है कि एक लड़के को खाली हाथ कोई लेकर चला जाए, ये सच्चाई है, चाहे लड़की कितनी भी ऊपर हो। दो चार एक्सेप्शन के इस बात की बात है ना, जहाँ 100 राक्षस के बीच में एक भगवान तो होगा ही। तोहफे में आपकी लड़की तो बिस्तर पे, आप ही की लड़की बेड पे सोएगी, लो भैया तुम्हारा लड़का तो ज़मीन पे सोएगा। आप ही की लड़की फ्रिज का पानी पिएगी, बाकी आप लोग तो घड़े का पानी पिएंगे, हैं भाई। एसी पंखा, आज के गर्मी के टाइम में आप ही की लड़की एसी में सोएगी, बाकी उसका बेटा तो बालकनी में सोकर आएगा, है ना, समझ रहे हो? टीवी तो आप ही, सारी स्टोरी तो, सारे सीरियल तो आपकी लड़की देख डालेगी, बाकी लड़का तो मोबाइल चला लेगा, हैं। तो ये तो ऐसे तो कह कर दहेज लिए जाते हैं और उसको नाम दे दिए जाते हैं हम, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने तो कुछ लिया ही नहीं, सब तो आपने अपनी लड़की को दिया है, हैं। तो भैया घर भी खुद दिला देते हैं, मेरी लड़की अलग रहेगी, ये भी तो कर सकते हैं ना बाप। नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ा होगा, हुआ होगा कुछ, हुआ होगा कुछ, बोल रहे हैं क्या हुआ, पढ़ा होगा तो तुमको बताते नहीं, ठीक है, समझा? तो हाँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन सारे न्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना चाहिए। दिन में 4 केस आ रहे हैं तो सबको हम बैठ कर पढ़ते रहे कि आज रामनगर में क्या हुआ, लंका पे क्या हुआ। ठीक है, जितना पढ़ लेते उतना बहुत है, नहीं उसको उतना पढ़ ले, अपना साइंस पढ़ ले, हैं, थोड़ा ना हाईलाइट आएगा, आगे आ जाएगा। आप सुनो मेरी बात, ये बात होगी बेटा किस चीज़ की, अवेयरनेस, जो कि इस प्रोग्राम के तहत बताया गया था, है ना। कौन? RCH के प्रोग्राम के तहत, जो अवेयर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्मल पब्लिक को पहुंचाई गई थी। समझ रहे हैं मेरी बात? एमनियोसेंटेसिस के बारे में मुझे आपको बताना है ना। एमनियोसेंटेसिस में बेटा क्या है, कहने का मतलब कि एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार की विधि है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि देखो इसका काम तो कुछ और है, लेकिन बैन सरकार ने क्यों लगा दिया, ये सुनो पहली बात।
बैन इसलिए लगा दिया गया क्योंकि लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, इसी के द्वारा ये पता करने लगे थे कि जो क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स है कि एक्स, समझ रहे हो मेरी बात, एक्स एक्स है कि एक्स वाई है। अगर एक्स एक्स है तो क्या कर देंगे उसका, इसीलिए इसको बैन लगा दिया गया। समझ रहे हो मेरी बात। तो एमनियोसेंटेसिस इज इम्पॉर्टेंट। आ जाओ एमनियोसेंटेसिस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख लेना है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। एमनियोसेंटेसिस होता क्या बताया आपको कि ये होता है, टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, जेंडर नहीं बताते हैं, नहीं। इसमें क्या होता है बेटा, हम जैसे ये पता कर सकते हैं कि जो बेबी है पेट में, जो वूम में बेबी पल रहा है, उसको सेक्सुअल डिजीज़ है कि नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। जैसे क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाना, क्रोमोसोम का सेम हो जाना, चेंज हो जाना, और या शेप में चेंज आना, है ना, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। बट इसको बैन कर दिया गया बिकॉज लोग क्या करने लगे, इसका मिसयूज़ करने लगे। तो हाँ बेटा, तो अगर नहीं किया जाएगा तो लोग जेंडर के अलावा और कुछ नहीं बताएंगे। हमको नाम बताओ पहले, तुम लोग इतने, हमारी इंडिया इतनी अच्छी है क्या? अच्छी तो है, नो डाउट, बट यार मुझे कुछ अच्छा बनाना था। क्यों इतना बात करते हो यार तुम लोग, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गंदा बन गया है। ठीक है, ये मान लो कोई महिला है, ठीक है, समझो इस बात को, है ना। ये महिला है, महिला लग नहीं रही क्या यार? अरे ठीक है, जिन विन जो भी लग रही है, सो रही है और क्या, लेटी अवस्था में। बेटा हम जो पढ़ने, ये ध्यान से सुनो, तुम लोग इस पे बड़ा ध्यान देते हो यार कि क्या है हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं देना है तुम लोग को। अब ध्यान सुनो, इसके अंदर क्या है बेबी, बेटा बच्चा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बच्चा है, ठीक है। बच्चा भी बना लेते हैं यार, जब इतना कुछ बना लिया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बेबी है, ठीक है। तो ये जो बेटा बेबी होता है, ये जो पाउच होता है, ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियॉन। क्या बोलते हैं, एमनियॉन, ठीक है। इससे कवर होता है, जिसको हम एमनियॉन बोलते हैं। और इसमें जो ये पाउच आप देख रहे हैं, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। लिख देती हूँ मैं पहले, जिसमें क्या होता है बच्चा, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, इस ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में क्या होता है कि क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम पाए जाएंगे या डीएनए, क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, अच्छा इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। समझ में मेरी बात है, बेबी है, पल रहा है, तो उसका क्रोमोसोम वगैरह, तो इसमें ये जो फ्लूइड होता है, इसमें क्रोमोसोम वगैरह तो पाए जाएंगे ना, बात नहीं,
ठीक है, क्रोमोसोम पाए जाएंगे, डीएनए पाए जाएंगे। इसी क्रोमोसोम और डीएनए के हेल्प से बेटा हम ये बता सकते हैं कि बेबी जो है उसको किस प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, समझ रहे? इसके द्वारा हम क्या पता करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना? समझ रहे? होता क्या, पता कैसे करते हैं? इसमें हम डालेंगे सिरिंज। बड़ा बात करते हो और तुम लोग, मैं बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लेते हैं, है ना? इसके अंदर क्या बात हो रहा है? हैं? जब बोल रहे बता रहे हैं, तुम लोग को पता है यहाँ पे खड़े होने के बाद कितना तुम लोग को तो बैठ कर पढ़ना होता है, बट कितनी एनर्जी लॉस होती है चिल्ला चिल्ला कर बोलने पे। पता है आप लोग को? खड़े होकर देखना एक बार। मशीन तो है नहीं, सब दिमाग में फिट है, निकलता जा रहा है आगे। ठीक है? इसमें क्या होता है? तुम लोग यार गजब बच्चे हो, हैं? इसमें क्या होता है? 20 ml का हमने ले लिया बेटा सिरिंज। इसमें हम क्या करते हैं? ये जो फ्लूइड है इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है? थ्रू दिस फ्लूइड हम ये पता कर लेते हैं। अब भाई फ्लूइड है तो फ्लूइड में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें, क्रोमोसोम डीएनए वगैरह होंगे ना, समझ में आ गया मेरी बात? इसी डीएनए, इसी के द्वारा हम पता कर लेंगे कि बेटा को क्या है, बच्चा जो है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है ना? या तो बेटा क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर कम हो, देखेंगे आप क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाएगा, हैं, या बढ़ जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? या बड़ा होगा या कम होगा तो भी उसको जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, हाँ? या बेटा क्रोमोसोम का नंबर, शेप क्या होगा, शेप में कोई चेंज आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे समझो इस बात को, जैसे मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम है बेटा, मान लो एक ही क्रोमोसोम है ना? मान लो दो क्रोमोसोम है, एक और क्रोमोसोम बढ़ गया तो भी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा, है ना? या तो क्रोमोसोम का नंबर कम होगा या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, है ना? तो कौन कौन से डिजीज होते हैं बेटा? जैसे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है? और क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, एक होता है एडवर करके रहता है, एडवर सिंड्रोम होता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एडवर सिंड्रोम, है ना? लेकिन एक बात इसमें है, इसमें एनसीईआरटी आपकी बता रही है कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा बेटा क्या होता है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो नहीं पता लगाया जा सकता है ना? मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं पता लगाया जा सकता है, बट लिखा होगा कहीं कि पता लगा, मतलब कि बातें इसमें क्या है कि कहा जा रहा है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं पता लगाया जा सकता, बट मैं कह रही हूँ लगाया जा सकता है। समझो कैसे, कैसे लगाया जा सकता है ये भी समझो, है ना? कैसे लगाया जाएगा भाई? एमनियोसेंटेसिस, अरे एमनियोटिक फ्लूइड है तो इसमें इसका यूरिन भी होगा ना? बच्चा सुसु फुसु कर रहा है तो इसका यूरिन तो होगा ना फ्लूइड के अंदर, क्यों नहीं होगा, है ना? फ्लूइड के बेटा अंदर यूरिन है, यूरिन के द्वारा आप ये बता सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बता सकते हैं। अब कैसे डिसऑर्डर, कौन कौन से? जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि क्या एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बता सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यस, ठीक है, हाँ? इतने में आप बता दोगे कि नहीं बताओगे? बताओ, हाँ सब बता दोगे? सच्ची सच्ची बताओ, कोई प्रकार का डाउट है इसमें? सिंपल सा है, एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोम पाया जा रहा है, क्रोमोसोम के नंबर में किसी प्रकार की चेंज हो सकती है, या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या तो कम हो जाए, कम होगा तो भी दिक्कत होगा, बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगा, 46 से 47 हो जाए तो भी दिक्कत है, 45 हो जाए तो भी दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? शेप में चेंज है तो भी दिक्कत है, क्यों? सही बोल रहे हैं ना? बट लोग करने क्या लगे, इस पर बैन क्यों लगा बेटा? क्योंकि अब भाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है
तो एक्स और वाई क्रोमोसोम का पता लगाया जा सकता है कि नहीं पता लगाया जा सकता है? समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना? तो क्या होगा कि इसके द्वारा सेक्स के बारे में पता लगने लगा कि लड़की है कि लड़का। और अगर सेक्स के बारे में पता चलेगा बेटा तो लोग क्या करते थे, अगर फीमेल होगी तो उसका क्या कर देते थे, फिटिसाइड कर देते थे, एबॉर्शन करा देते थे, है ना? एबॉर्शन कराने के लिए इसी कारण क्या होता है कि इसको बैन कर दिया गया कि एम्नियोसेंटेसिस नहीं होगा, है ना? डिजीज़ की जगह कुछ और ही पता लगने लगा, है ना? समझ गए मेरी बात को? लिख लो। फिर अब ये सारे डिजीज कैसे पता चलता है? बहुत सारे रीज़न पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने? जरूर, ये तो एक तरीका हो गया ये, लेकिन ऐसे भी तो क्रोमोसोम वगैरह तो आप निकाल कर भी तो देख सकते हैं ना, ये तो इसके अलग टेक्निक होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बेटा पॉपुलेशन, इंडिया के बारे में पॉपुलेशन की बात करेंगे, है ना? इसको कर लो, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया तो सर पटकना। एक लोग बनाओ, सब छाप लेना उससे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, आ जाते हैं पॉपुलेशन की। एम्नियोसेंटेसिस इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज मैं नहीं बताती। हैं इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ तो क्या करूँगी बता कर, तुम लोग का टाइम खोटा क्यों करूँ? चलो सुनो सुनो अब मेरी बात। अब आ जाते हैं बेटा पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं फटाक से, है ना? पॉपुलेशन क्या होता है? किसी देश, किसी एरिया, किसी क्षेत्र में रहने वाले की संख्या को क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन। क्यों? सही बात है? बोलो, मुंह से बोला करो, जब मैं बोलूँगी तो नहीं बोलते तुम लोग, हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बात कर लिए ना, अब आ जाएंगे पॉपुलेशन पे ना। यही बताया ना, पॉपुलेशन हम बेटा दो लेवल पे देखेंगे। एक किस पे देखेंगे? वर्ल्ड लेवल पे। दूसरा किस पे देखेंगे? इंडिया के लेवल पे। समझिए, पॉपुलेशन हम दो लेवल पे देखेंगे, इंडिया और, मैंने ऐसे कर दिया है, डिफरेंस नहीं बताया हूँ, बट मैं आपको ऐसे ईजी हो जाता है आपको याद करने में, है ना? पॉपुलेशन हम दो तरीके से देखेंगे। ये तो पता चल गया पॉपुलेशन क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, किसी जगह के, किसी जगह, स्थान, क्षेत्र, एरिया, कंट्री, है ना, में रहने वालों की संख्या कहलाती है जनसंख्या। हाँ, या आप ये बोल सकते हैं सेम स्पीसीज सेम एरिया। समझ रहे हैं? तो वर्ल्ड की बात करते हैं 1900, वर्ल्ड में 1900 की बात करेंगे। 1900 सन 1900 में इंडिया जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी बेटा वो अप्रॉक्स 2 बिलियन थी। कितनी थी? 2 बिलियन। ठीक है, 1900 से लेकर 2000 में, 1900 से लेकर 2000 में पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? सन 2000 में बेटा पॉपुलेशन कितना हो गया? 6 बिलियन। कितना हुआ? 6 बिलियन। आप देखिए 100 साल, 1900 से 2000 में ले लो, 100 साल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? है ना बेटा? 100 साल में, 100 ईयर की बात करें, 100 साल में पॉपुलेशन की ग्रोथ देखो, कहाँ 2 बिलियन से सीधे 6 बिलियन हो गया, है ना? वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। फिर 2011 में कितना था बेटा? 7.2 बिलियन। 7.2 बिलियन हो गया वर्ल्ड का पॉपुलेशन, है ना? समझ आ रहा है? ये तो बात होगी, हमने किसकी बात कर ली?
वर्ल्ड लेवल पे। अब बात करते हैं इंडिया को। इंडिया को बेटा देखो, इंडिया को क्या मतलब है, 1900 में क्या हुआ था। इंडिया तो अपनी बात करेगी कब से, किसके बाद से, 47 के बाद से बात करेगी, है ना। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, उसको क्या मतलब है यार, अंग्रेज के ज़माने में कितना क्या हुआ था, उसको तो 47 के बाद ही सब कुछ जानना है। तो 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी बेटा 350 मिलियन। है ना, 350 मिलियन थी। फिर 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी बताओ, शायद 1 बिलियन, है ना। 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी बेटा, 1 बिलियन है। 1 मेरी इंडिया है भैया, हम किसी से कम नहीं है, और बच्चे पैदा करने में तो और किसी से कम नहीं है, हैं। फिर 2011 में बात करें, 100 साल में देखो, और ये देख लेना कितने साल में हुआ, 33-37 साल होगा ना। अब सुनो, 2011 की बात करेंगे। 2011 कैसे लिखाएगा, ऐसे ही ना, सही तो है, ठीक है। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन हो गई थी बेटा 1.2 बिलियन। कितना होगा, 1.2 बिलियन। ग्रोथ देख रहे हैं आप, हैं, 1.2 बिलियन, हैं, ग्रोथ देख रहे हैं ना आप इंडिया की, है ना। अगर एरिया की बात करें तो 2.5 एरिया है इंडिया के, 2.4 सॉरी, 2.4 या 2.8 एरिया। टोटल एरिया इंडिया में कितना है बेटा, 2.4% है। अभी एनसीईआरटी में कितना दिया है, 2.4% है, चेक कर लेना, नया बुक है। 32,80,662 चलो वो होगा, लेकिन मैं तो ये पढ़ा, ठीक है। 2.4% एरिया है बेटा किसकी, हमारे इंडिया की, बट पॉपुलेशन देखो, है ना। समझ रहे मेरी बात। तो कह सकते, इसका मतलब क्या है कि अगर पूरे कंट्री की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में हर छठा बंदा कौन है आपका, इंडियन। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आपको हर छठे बंदा आपको कौन मिल जाएगा, भारतीय मिलेगा, ठीक है। डन। रेट ऑफ ग्रोथ, अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, समझ रहे हो, ग्रोथ रेट की बात करें इंडिया की, तो ग्रोथ रेट क्या है बेटा इंडिया के, ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया क्या है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ग्रोथ रेट बताओ इंडिया की, ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है बेटा, 1.7%, 1.7, अप्रॉक्स 2% अराउंड, ठीक है, अप्रॉक्स 2% अराउंड। समझो मतलब क्या कह रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है। कितना है, 1.7%, 2% के आसपास है कि नहीं है ना, 2% के आसपास है कि नहीं, 1.7% है तो 2% के आसपास है कि नहीं है, या कैसे, या अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाए तो लेस देन 2% आ जाता है तो वो भी कर देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ। तो बेटा इंडिया की ग्रोथ कितनी है, रेट, ग्रोथ रेट कितनी है, 1.7, मतलब कि पर ईयर में हर 1000 बंदों में 17 आदमी और जुड़ते हैं। 1000 बंदों में हर साल 17 लोग और जुड़ते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। अगर 2% के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लोग 1000 में से क्या हो रहे हैं, हर साल जुड़ रहे हैं बेटा। समझ रहे मेरी बात, हर साल 20 लोग जुड़ रहे हैं। क्या कारण है ग्रोथ रेट का इतना ज़्यादा, क्या रीज़न है कि ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है हमारे इंडिया के। कौन बताएगा, जो बताएगा ना हम जान जाएंगे कि उसका निकलने वाला है। What is the reason of growth rate increases? अवेयर तो आजकल कौन नहीं है, बच्चे को भी पता है, नहीं पता है,
बच्चे को पता, तुम लोगों को नहीं पता है, प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना उसका। बट पता तो है। सत्रह साल के बच्चे को पता है कि गर्लफ्रेंड बनाना है। 10 साल के बच्चे को पता है ना। आजकल तो पैदा होते ही वो लड़की मेरे को बहुत पसंद है। मेरा भतीजा है, उससे हम पूछते हैं, स्कूल पढ़ता है, 4 साल का है। मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? कोई रिमझिम है। हाँ, रिमझिम है। कहते मेरी बेस्ट फ्रेंड रिमझिम है। लगे रहो बेटा, सही है तुम्हारा। है तो ग्रोथ रेट क्या है बेटा? क्या रीज़न है ग्रोथ रेट इंक्रीज होने का? पहली बात, हमारी टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा, तो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ रेट कैसे इंक्रीज होगा? तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा ना। चलो ठीक है, देखो पहली बात, डेथ रेट क्या है बेटा? रीज़न क्या है? डेथ रेट क्या है बेटा? कम है ना? कैसे कम है? सुनो, डेथ रेट लो है, रीज़न लिखेंगे आप, क्या रीज़न है ना? डेथ रेट कम है। क्यों डेथ रेट कम है बेटा? क्योंकि हर कोई चाहता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है ना, इतनी हर चीज़ की मेडिसिन आ गए हैं, हर चीज़ का इलाज आ गया है। हम लास्ट टाइम तक कहते हैं कि हम मरने नहीं देंगे, समझ रहे हो? तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि लोग मरने ही नहीं देंगे। अब बंदा मरेगा ही नहीं तो यार पॉपुलेशन कम कैसे होगा? समझ रहे? समझ गए? किसका डेथ रेट कम हो चुका बेटा? मदर का डेथ रेट। माँ को लोग मरने ही नहीं देंगे, है ना? माँ को लोग मरने नहीं देंगे तो माँ तो 10 बच्चे पैदा करेगी, हैं? मदर डेथ रेट डिक्रीज, है ना? मदर का डेथ रेट कम हो चुका है। बात नहीं, इन्फेंट डेथ रेट कम है बेटा। बच्चे का भी डेथ रेट कम है, बच्चे को बचाना चाहता है लोग, है ना? बच्चे को भी बचाना चाह रहा है सब। क्यों? हर चीज़ की दवा है ना? पहले लोग कैंसर से मर जाते थे, अब कैंसर से लोग बच जा रहे हैं। वो बात की बात है यार, देखो, है ना? लेकिन लगभग लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अगर सही टाइम पे पता चल गया तो बचा ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यमराज से लोग लड़ने के लिए तैयार है ना? समझ रहे हो मेरी बात? अब यमराज से लड़ोगे तो होगा क्या? एक लाइन और लिख लो, इंक्रीज द नंबर ऑफ people in reproducible age. Increase in number of people in reproducible age, है ना? रिप्रोड्यूसिबल एज का मतलब कि बच्चे, आज का नंबर इंक्रीज़ हो गया है। 18 साल की उम्र में क्या हो रहा है, या उससे कम की एज में सामने वाला बंदा क्या है, रेडी है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना? 12-13 साल की उम्र में गर्ल्स आर रेडी, समझ रहे हैं मेरी बात को? एंड 15-16-17 की एज में लड़के रेडी हो जा रहे हैं, है ना? तो इसका भी नंबर इंक्रीज़ हो गया है। नंबर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कांड तो होगा ही, है ना? समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? कह रहे नहीं समझे, ऐसे कैसे नहीं समझ सकते हो, है ना? आगे ठीक है। तो एरिया कम है बेटा, पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। 2.4% अगर एरिया है, मान लो 3 पॉइंट समथिंग एरिया है ना? फिर भी 1.7 बिलियन 2011 में, तो अभी तो और रेट ज़्यादा ही हुआ होगा, है ना? तो कितना है? क्या 141 मिलियन, बिलियन, करोड़, क्या है? कंफर्म करके आओ। बिलियन में सही नहीं, कंफर्म। चलो अब ख़त्म करते हैं, आ जाओ।
आ जाते हैं बेटा, किसकी बात करने हैं हम? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आ गए ना, मैंने कहा था ना आज मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। कर लिया सबने? धीरे धीरे लिखा भी करो। अब बात करते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को और हम क्या बोलते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड। और क्या बोलते हैं? इंट्रायूटेरियन डिवाइस। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पीछे वाला बच्चा मुझसे पूछ रहा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को और हम क्या बोलते हैं बेटा? बर्थ कंट्रोल मेथड। समझ में आ रहा है? इसको और हम क्या बोलेंगे? बर्थ कंट्रोल ले लो मेथड, या हम क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। ठीक है, या हम क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। थोड़ा मेरे को भी रहने दो, पूरा पी गया कथा। इंट्रा यूटेरियन डिवाइस होता क्या है? पता नहीं बाकी टीचर्स का होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ ये होता है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखता है जब मैं कंटिन्यू बोलती हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा गला ना, यहाँ से होता क्या है, ये वाला जो रीज़न होता है जलन टाइप का होता है, बोलते बोलते अजीब सा होने लगता है। तुम लोग पढ़ाएं कि मिक्स खाएं? हैं? ठीक है, इसलिए देखेंगे आप बार बार गला सूखता है, मुंह सूखता है, तो इस वजह से बार बार पानी इंसान पीता रहता है कि चलो। जब मैं इस पे पढ़ाती थी ऑनलाइन तो चाय आता था और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, चलो थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस होते थे ना। होता क्या था कि मैं कॉलेज से भी आ गई 3 बजे, फिर 4 बजे 4:30 बजे फिर मेरी क्लास ऑनलाइन होती थी, फिर 4 बजे से ऑनलाइन क्लास 11th वालों 12th वालों BSc वाले MSc वाले पागल हो जाते थे और इतना ज़्यादा पढ़ा लेते थे कि समझ में आता कि खुद का क्या। फिर खुद का भी एग्ज़ाम था, वो भी पढ़ना होता था। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हमने क्या बोल दिया बेटा? क्या बोला? बोलो, तुम ही लोग बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। और डिवाइस, इंट्रायूटेरियन डिवाइस। ठीक है, तीनों कहीं से भी आता है, तुम कर लोगे। इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं किसको? बर्थ को। समझे? या प्रेगनेंसी। समझ रहे? ड्यू टू दिस मेथड क्या होता है बेटा? कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी। कंट्रोल होता है बेटा किसकी? प्रेगनेंसी की। समझ गए मेरी बात? इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कौन कौन से मेथड होते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले होता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, ठीक है, क्या हो गया? नेचुरल मेथड। किसी ने मेरे से पूछा था मैम बैरियर मेथड, है ना? केमिकल, पीछे वाला बच्चा पूछा था। मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है, बैरियर मेथड हो गया। और कौन कौन से मेथड होते हैं? सर्जिकल मेथड, क्यों? सही बोला ना? सर्जिकल मेथड, ठीक है, सर्जिकल मेथड। और एक होता है हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, आ रही हूँ मैं, काहे चिंता क्या कर रहा तुम लोग? ठीक है, हार्मोनल भी कर लो। केमिकल में तुम्हारा आ जाएगा, जो तुम लोग करें ना ओरल वगैरह वाला, ओरल पील वगैरह, वो किस में आ जाएगा? केमिकल्स में ही आ जाएगा। ठीक है, अब बैरियर मेथड में हम क्या क्या बात करेंगे बेटा? बैरियर मेथड में हम बात करेंगे किसका? कॉन्डम का। ठीक है, बैरियर मेथड में क्या क्या आ जाएगा आपका? कॉन्डम्स आएंगे, सर्वाइकल कैप आएगा, वॉल्स आएगा, डायाफ्राम आएगा, हैं?
समझ में आ रहा है? चलिए तो अच्छा इसमें हम किसकी बात करेंगे? ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो बैरियर मेथड मेल और फीमेल दोनों में यूज़ किया जाएगा, क्यों? है ना, मेल एंड फीमेल दोनों में यूज़ किया जाएगा बेटा, सही बात है कि नहीं? सिर्फ बैरियर लड़के को ही नहीं लगाना है, लड़कियों को भी लगा सकती हैं बैरियर मेथड, बट इन केस ऑफ फीमेल द गर्ल्स आर नॉट अवेयर, है ना। फीमेल बैरियर मेथड के बारे में नहीं पता है लोगों को, समझ में मेरी बात आ रहा है? मेल भी बेटा कॉन्डम मेल में भी होता है, फीमेल का भी होता है, ठीक है। फीमेल कॉन्डम भी होता है, सर्वाइकल कैप भी होता है। बात कहें तुरंत तुम लोग सांसद बना लेते हो, एक पॉइंट किसी ने बोला तुरंत डिस्कशन है। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, डायफ्राम, ठीक है। ये सर्जिकल मेथड में बेटा क्या हो जाएगा, दोनों केस में होता है, मेल और फीमेल के केस में होता है। दोनों का तो क्या होता है, स्टॉप करते हैं, क्या स्टॉप करते हैं? प्रेगनेंसी को, हैं? अरे ओवा स्पर्म को मिलने ही नहीं देंगे, समझ में आ रहा है? तो सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल दोनों में होता है, क्यों? मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, जिसको आप बोलते हैं वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, मेल नसबंदी और फीमेल नसबंदी। क्या बोलते हैं हिंदी में, हैं? क्या हो गया? अरे मतलब इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पुरुष नर, अच्छा नहीं ऐसे जनरल में कुछ बोलते हैं ना, पुरुष नसबंदी, जो भी नसबंदी हो, ठीक है। तो बेटा अगर मेल में नसबंदी होता है तो उसको हम बोलते हैं वेसेक्टॉमी, और अगर फीमेल होता है तो ट्यूबेक्टॉमी होता है ना। होता क्या है, वेसेक्टॉमी वासा डिफरेंशिया को काट कर उसको सिल देते हैं लोग, हैं? स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा, समझ रहे मेरी बात को। फीमेल में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब वाला साइड को क्या करते हैं, काट कर सिल देंगे, ट्यूब होता है इसलिए ट्यूबेक्टॉमी। याद कैसे करेंगे आप? वासा डिफरेंशिया है वेसेक्टॉमी में, वासा डिफरेंशिया वेसेक्टॉमी, वैसे और वासा याद कर लोगे। फीमेल में ट्यूब है, ट्यूबेक्टॉमी है, ठीक है। आगे चलें, बोलो। तो सब टाइम हो चुका है, अभी है 2 मिनट, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी। अब चलो नेचुरल मेथड में देख लेते हैं, नेचुरल मेथड क्या होता है। 2 मिनट है तो पढ़ लो यार, तुम लोग कहाँ जाना है? आराम चाहिए। कितना आराम ज़िंदगी में चाहिए बेटा? आराम मिल जाएगा ज़िंदगी भर के लिए तो फिर मत कहना हमसे, ठीक है। देखो नेचुरल मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनो, एटलीस्ट नेचुरल मेथड पढ़ लो। नेचुरल मेथड में क्या होता है बेटा कि किसी भी प्रकार का आपको ना तो केमिकल यूज़ करना है, ना बैरियर मेथड यूज़ करना है, ना सर्जिकल मेथड। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें क्या है कि स्पर्म को ओवा से मिलने नहीं देना है, समझा रहे? ये जो होता है नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, कौन है तुम लोग इतना ध्यान से देख रहे हैं? ध्यान दे लो पढ़ाई पे, आ गया ना तो मुंह बना कर आना मेरे पास तो नहीं आ पाओगे तुम लोग। हाँ खुशी से आओ, है ना। अरे ठीक है, नेचुरल मेथड सुन लो। होता क्या बात नहीं, नेचुरल मेथड में किसी प्रकार कुछ यूज़ नहीं करना, इट्स ए नेचुरल। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स हमें करना क्या, देखो ये प्रोसेस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या है कि स्पर्म को ओवा के पास पहुंचने नहीं देना है ना। किसी भी कैसे भी तुम रोको, अपना दिमाग लगा लो, बैरियर लगा लो, सर्जरी करवा लो, जैसे भी करवा लो, बट स्पर्म को ओवा तक नहीं पहुंचने देते। जैसे ये होता है ना हीरो हीरोइन वाला केस है ना, तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है अ टाइप ऑफ विलन, समझ में आ रहा है। और स्पर्म क्या है, हीरो, और ओवा क्या है, हीरोइन, है ना। हीरो को हीरोइन से मिलने नहीं देना है, तो उसके लिए चाहिए विलन। ये क्या है, विलन, समझे। अब ये चाहे तो आप नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भी कर सकते हो बेटा। कैसे करोगे आप, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स के समय क्या होता है कि अगर पेनिस को जब इजाकुलेशन का टाइम आता है उसको उसी टाइम पे बाहर निकाल दे, और जो स्पर्म या सीमेन वो बाहर निकल जाए, फीमेल के वेजाइना तक ना पहुँचे,
इस केस को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल प्रोसेस। इसमें आपको सिर्फ माइंड यूज़ करना है, इसमें क्या यूज़ करना है, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है ना। इजैकुलेशन के टाइम जैसे आप पता चलने वाला है कि स्पर्म आने वाला है, आप फटाक से फीमेल की वेजाइना से आप पेनिस बाहर निकाल दो, जो इजैकुलेशन होने वाला है स्पर्म का वो क्या होगा, बाहर होगा। स्पर्म पहुँचेगा ही नहीं, बट ये 100% सही नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, 100% ये क्या है, सही नहीं है, इसमें आपको 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि होता क्या है कि इंटरकोर्स के समय इजैकुलेशन से पहले कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो काउपर ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं। समझो मेरी बात को। काउपर ग्लैंड क्या करता है बेटा, एक लिक्विड निकालता है, फ्लूइड निकालता है बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की इजैकुलेशन से पहले, है ना। वाइट हो सकता है कि उस फ्लूइड में, हो सकता है कि वो जो फ्लूइड निकल रहा है उस फ्लूइड में स्पर्म का या सीमेन का कुछ भाग हो सकता है ना। अगर वो होगा तो चांस है कि प्रेगनेंसी, समझ रहे मेरी बात को। तो ये क्या होता है, नेचुरल मेथड होता है, ठीक है। चलो बाकी कल कर लेंगे। कितना खुश हो जाता है, मेरी बातें समझ में आई हैं। किसी बच्चों को नहीं समझा तो वो मेरे से पूछे अभी तुरंत, और नहीं समझ में आता तो उसी टाइम भी पूछ सकता है कि मैम नहीं आया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पार्चुरेशन देखा, लैक्टेशन देखा, और हमने क्या देखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखा, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखा क्या क्या पढ़ना था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, एमटीपी क्या होता है, और एसटीडी क्या होता है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने आपको बता दिया हेल्थ क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है ना। कितनी ग्रोथ है इंडिया की, 1.7 या लेस देन 2%। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमने कितने प्रकार के देख लिए मेथड, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो नेचुरली चीज़ें करी जा रही है, किसी प्रकार कुछ नहीं यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का टाइप ऑफ मेथड बाय विच स्टॉप द प्रेगनेंसी। क्लियर है। तो कल आगे इसको करेंगे, ख़त्म कर दूंगी मैं 2-3 दिन के अंदर।